नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। कुछ ही घंटों में खत्म हुई डॉक्टर्स की हड़ताल। डॉक्टर्स के साथ मारपीट करने के आरोपी गिरफ्तार। कार्रवाई के बाद हड़ताल वापस। वहीं झारखंड के ऊपर है लो प्रेशर का एरिया। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी और झारखंड के कुछ जिलों में बहुत ही भयंकर बारिश होने की संभावना। और यात्रियों का बैग उठाने पर बाबूलाल मरांडी का राहुल गांधी पर भयंकर तंज। तो वहीं सुपरिटेंडेंट की मिलीभगत से नहीं हुआ गैंगस्टर विकास का जेल ट्रांसफर। अब अधिकारी पर एक्शन की तैयारी। और न्यायाधीश कैलाश प्रसाद देव का निधन। लंबे समय से बीमार थे कैलाश प्रसाद देव। इलाज के दौरान निधन। कोर्ट में नहीं होगा काम। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां कुछ ही घंटों में खत्म हुई डॉक्टर्स की हड़ताल। डॉक्टर्स के साथ मारपीट करने के आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कार्यवाही के बाद हड़ताल वापस ले लिया गया। दरअसल झारखंड में डॉक्टर्स की हड़ताल कुछ घंटे में ही खत्म हो गई। एमजीएम के आरोपियों की गिरफ्तारी की सूचना मिलने के बाद हड़ताल वापस ले ली गई। सुबह 6 बजे से ही मेडिकल सेवाएं बंद कर दी गई थी। केवल इमरजेंसी सेवाएं चल रही थी। अब फिर से ओपीडी सेवाएं शुरू हो गई है। आईएमए सचिव प्रदीप सिंह ने हड़ताल वापस लेने की जानकारी देते हुए कहा कि हमारी मुख्य मांग थी कि डॉक्टर्स के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। उनके गिरफ्तार होने की सूचना के बाद हमने हड़ताल वापस ले ली है। और बताते चले कि आईएमए और झासा के आह्वान पर राज्य भर में 15,000 से ज्यादा सरकारी और गैर सरकारी डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर दिखे। हड़ताल शुक्रवार सुबह 6 बजे से शुरू हो गई थी। डॉक्टर जमशेदपुर मेडिकल कॉलेज में हुए मारपीट के बाद कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध में दिखे। मेडिकल प्रोटेक्शन बिल के प्रति सरकार के शिथिल रवैये से भी डॉक्टर नाराज थे। उन्होंने हड़ताल खत्म कर दी है, लेकिन जल्द से जल्द इस पर फैसला लेने का आग्रह किया है। 9 सितंबर को जमशेदपुर मेडिकल कॉलेज में पीआईसीयू वार्ड में कार्यरत पीजी मेडिकल के छात्र डॉक्टर कमलेश उरांव के साथ मारपीट हुई थी। और बताते चले कि महिला डॉक्टर विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर भारती क्षेप ने कहा कि जिन राज्यों में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो चुका है, वहां कोई अराजकता की स्थिति नहीं बनी है, तो हमारे राज्य में लागू करने से डॉक्टरों की मनमानी कैसे बढ़ेगी। जब बहुमत की सरकार है तो इसको आसानी से लागू न करके प्रवर समिति में लटका दिया गया है, जो कि एकदम गलत है। तो अब बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड के ऊपर है लो प्रेशर का एरिया। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी और कुछ जिलों में बहुत ही भयंकर बारिश की संभावना जाहिर की जा रही है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन लो प्रेशर एरिया का व्यापक असर झारखंड में दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी दर्ज हुई। राज्य में मानसून सक्रिय रहा। सबसे अधिक वर्षा 160.2 mm गोड्डा में दर्ज किया गया। आज भी राज्य में लगभग सभी जिलों में बारिश हो रही है। संथाल परगना के कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। और आपको बता दें कि आज दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज में भारी बारिश हो सकती है, इसलिए यहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के उत्तर पूर्वी और निकटवर्ती उत्तर भागों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा 24 से 28 सितंबर तक राज्य के कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा की संभावना जताई जा रही है। और आपको बता दें कि आज राज्य के उत्तर पूर्वी भागों देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज में कहीं कहीं बहुत ही भयानक बारिश देखने को मिल सकती है। 28 सितंबर तक भी राज्य में कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। दरअसल मौसम केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद के मुताबिक झारखंड और आसपास के क्षेत्र पर कम दबाव का क्षेत्र कम चिन्हित हो गया है। हालांकि संबंधित चक्रवर्ती इस परिसंचरण पश्चिम झारखंड और आसपास के क्षेत्र पर है और समुद्र तल से 7.6 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। औसत समुद्र तल पर मानसून ट्रफ जैसलमेर पूरी सीधी गया दिशा से होकर गुजरती है और वहां से पूर्व, दक्षिण पूर्व और बंगाल की उत्तरी खाड़ी तक जाती है। यात्रियों का बैग उठाने पर बाबूलाल मरांडी ने राहुल गांधी पर कसा तंज। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ट्रेन के कूलियों की तरह यात्रियों का सामान भी पहुंचाया। अब इसको लेकर बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस नेता पर कटाक्ष करना शुरू कर दिया है। इस बीच झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब ब्रीफकेस में पहिए लगे हो, जमीन सपाट हो तो उसे ट्रॉली की तरह खींच कर ले जाते हैं।
हैं, माथे पर उठाकर नहीं। दरअसल बाबूलाल मरांडी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट हैंडल से ट्वीट कर कहा कि जब ब्रीफकेस में पहिए लगे हो, जमीन सपाट हो तो उसे ट्रॉली की तरह खींच कर ले जाते हैं, माथे पर उठाकर नहीं। खैर, जो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए, इन्होंने बचपन से आज तक कभी अपना बैग भी नहीं उठाया जिसके आसपास नौकर चाकर और तलवे चाटने वाले चमचों की टोली लगी हो। उसे ये सब बातें कहां से पता होगी? इसमें बेचारे राहुल गांधी जी की कोई गलती नहीं है। इवेंट मैनेजर ने फोटो शूट के लिए जैसा पोज बताया, उन्होंने वैसा ही किया। न्यायाधीश कैलाश प्रसाद देव का निधन। लंबे समय से बीमार थे कैलाश प्रसाद देव, इलाज के दौरान निधन, कोर्ट में नहीं होगा काम। दरअसल झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश कैलाश प्रसाद देव का निधन हो गया है। सुबह मेडिकल अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। वह कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे और उनका इलाज चल रहा था। और आपको बताते चले कि दिव्यंगत न्यायमूर्ति कैलाश प्रसाद देव को उनके आवास पर डोरंडा नेपाल हाउस के पास रखा गया, जहाँ परिवार के लोग उनके अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि दे सके। और बता दें कि साल 2018 में उन्होंने न्यायाधीश पद पर योगदान दिया था। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कैलाश प्रसाद देव के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया गया है। अधिवक्ताओं के प्रति उनका प्रेम, स्नेह और सम्मान के साथ साथ युवा अधिवक्ताओं को प्रोत्साहित करने और सिखाने की जो जिज्ञासा थी, कई वकील हैं जिन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। जस्टिस कैलाश प्रसाद देव के आकस्मिक निधन के कारण झारखंड हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट में कार्यवाही काम नहीं हुए। सुपरिटेंडेंट की मिलीभगत से नहीं हुआ गैंगस्टर विकास का जेल ट्रांसफर, अब अधिकारी पर एक्शन की तैयारी। जेल से अपराध पर लगाम कसने के लिए कुख्यात अपराधियों का जेल ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन जेल अधिकारियों की मदद के कारण बड़े अपराधी जेल से गिरोह का संचालन करते हैं। ऐसा ही मामला हजारीबाग के से सामने आया है। पूरे मामले की समीक्षा के बाद अधिकारियों के होश उड़ गए हैं। अब इस मामले में जांच में संदिग्ध भूमिका वाले जेल अधीक्षक कुमार चंद्रशेखर पर कार्यवाही की तैयारी है। रामगढ़ समेत कोयलांचल में प्रभावशाली गैंगस्टर विकास तिवारी को हजारीबाग के जेल अधीक्षक के द्वारा कागजों में मदद पहुंचाने की बात कही जा रही है। हजारीबाग के जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा के अधीक्षक कुमार चंद्रशेखर ने 16 मई को एक पत्र हजारीबाग डीसी को लिखा था। उन्होंने अपने पत्र में लिखा था कि हजारीबाग के कुख्यात अपराधी विकास तिवारी और अमन सिंह प्रशासनिक आधार पर केंद्रीय कारा में बंद है, जिसके कारण कारा में गैंगवार या अप्रिय घटना की आशंका है। इसी पत्र में जेल अधीक्षक ने लिखा कि रक्षपालों की घोर कमी के कारण इन अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखने में कठिनाई हो रही है। ऐसे में गैंगवार जैसी वारदात को रोकने में कारा प्रशासन को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इन परिस्थितियों को आधार बताते हुए जेल अधीक्षक ने दोनों अपराधियों विकास तिवारी व अमन सिंह को हजारीबाग केंद्रीय कारा से हटाने की सिफारिश डीसी से की थी। राज्य में संगठित आपराधिक गिरोहों के सदस्यों व मददगारों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। जेल में बंद अपराधियों की गतिविधियों के साथ साथ जेल में उनके मददगारों का आंकड़ा भी तैयार किया जा रहा है। पड़ताल के दौरान आला पुलिस अधिकारियों ने यह मामला पकड़ा, साथ ही इसकी जानकारी दी। अब इस मामले में राज्य सरकार से पत्राचार किया जाना है।